हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे बच्चों। सॉरी, कल आपका क्लास किसी टेक्निकल इशू के नाते कट गई थी। तो हम देखते हैं बच्चा पॉपुलेशन डिस्पर्सल। ठीक है, कल हमने आपको पॉपुलेशन डिस्पर्सल और डिस्पर्सन में डिफरेंस बताया था। हमने आपको डिस्पर्सन बताया था कि एक ही एरिया में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका डिस्पर्सन है। लेकिन डिस्पर्सल क्या है कि किसी एरिया जो एक एरिया से दूसरे एरिया में पॉपुलेशन का मूवमेंट है वो है आपका डिस्पर्सल। अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको डिस्पर्सल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन डिस्पर्सल। आप हेडिंग देखेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल का डिफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जैसे हमने गांव से शहर में आपको पढ़ने के लिए बताया, मतलब पॉपुलेशन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? अपने बर्थ प्लेस से अदर लोकेशन पे मूवमेंट हो रहा है। इसी को बोला जा रहा है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। क्या है बच्चा? द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म का अपने बर्थ प्लेस से दूसरे एरिया पे मूवमेंट ही क्या है बच्चा? आपका डिस्पर्सल है ना। ये देखिए, इट कैन बी एक्टिव और पैसिव। ये एक्टिवली भी हो सकता है या पैसिवली हो सकता है। एक्टिव इन द सेंस, भैया आपको कमाने जाना है, वहाँ पे आप एक्टिव रूप से जाए। ऐसे पैसिवली मतलब आप बस घूमने जाना इधर उधर। ठीक है, तो ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों हो सकता है। कैन हेल्प ऑर्गेनिज्म एवॉइड कंपटीशन एंड ब्रीडिंग। देखिए, आप हम ये दो ही एग्जांपल आपको गांव और शहर का लेके। देखिए, शहर में क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि आपको भैया यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा अच्छी मिल रही है ना। अगर आपको नौकरी करना है, यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो कंपटीशन, गांव में कंपटीशन था, वहाँ पे फूड आपको अच्छे, सॉरी, वहाँ पे आपको व्यवसाय नहीं मिल रहे थे ना। और आपको मतलब स्कूल सही से नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पे आप गाँव गाँव से शहर में आए, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन आप जो चाहिए था वो तो आप नहीं पा रहे थे। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन इन द सेंस, हम आपको स्कूल और उसको लेके बोल रहे हैं, व्यवसाय को लेके बोल रहे हैं। ठीक है, तो गांव से आप शहर में आ रहे हैं, या फिर आप शहर में ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ से आप गांव में जा रहे हैं, तो ये आपका डिस्पर्जल है। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है? एवॉइड कंपटीशन और इंटर ब्रीडिंग। जैसे पॉपुलेशन की बात लेंगे, जैसे किसी एरिया में मान लीजिए कोई सी पॉपुलेशन है, मान लीजिए यूं कर लीजिए कोई प्लांट्स की पॉपुलेशन है, तो वहाँ से दूसरे एरिया में प्लांट का मूवमेंट होता है, ये आपका है डिस्पर्सल। और डिस्पर्सल क्यों होता है? कंपटीशन को बचने के लिए, और इन इन ब्रीडिंग, सेम स्पीसीज के मध्य इन ब्रीडिंग को बचने के लिए आपका ये होता है डिस्पर्सल। जैसे आप देखेंगे सीड का डिस्पर्सल होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। कितना दूर दूरी, जो जैसे देखिए काटन का बीज होता है, सीड होता है ना, वो अपने पंख के माध्यम से उड़ के होता है। आप पॉलिनेशन देखते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन है उनका भी डिस्पर्सल होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन को कम करने के लिए भैया, इस एरिया, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, जैसे यहाँ कोई एरिया है, छोटा सा एरिया है, ये बड़ा सा एरिया है। तो इस एरिया में अगर ढेर सारे पॉपुलेशन है ना, ढेर सारे लोग हैं, तो इनको यहाँ सरवाइव करने में दिक्कत होगी। ये कितने लोग हैं? तीन तीन छः एक साथ। तो यहाँ ये ढेर सारा स्पेस है, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम कम होगी, तो ये आराम से यहाँ पे सरवाइव कर लेंगे, इसलिए आपका डिस्पर्जल होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, बेटर फूड के लिए, बेटर सेफ्टी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर रही हैं। ये आपका है डिस्पर्सल, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। ठीक है, और क्या करता है डिस्पर्सल आपका? डिस्पर्सल कैन हेल्प ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट। यहाँ कोई न्यूड एरिया है, मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, यहाँ पे छोटी सी एरिया में पॉपुलेशन है, तो इस एरिया में आएगी पॉपुलेशन, धीरे धीरे भैया ये पूरा का पूरा एरिया पॉपुलेशन से कवर हो जाएगी। जैसे हम आपको जब नूडेशन बताएंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये क्या करता है बच्चा? जो न्यू एरिया है जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे भी भैया ये पॉपुलेशन ग्रो करने में मदद करता है। देखेंगे, पहले आप कहीं कहीं आप देख रहे होंगे बचपन में कि कहीं कहीं एरिया में कोई कोई घर नहीं रहता था, आज देखेंगे वहाँ पे घर, बहुत सारे घर हो गए हैं, बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। तो ये यही डिस्पर्सल है कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट कर रहा है, यही आपका डिस्पर्सल है।
ये किस लिए आपको हेल्प कर रहा है? कंपटीशन से बचने के लिए पॉपुलेशन वहाँ से भाग रही है, और जो नई कॉलोनी भी वो डिस्पर्सल से बन रही है। और क्या कर रहा है, ये जो अगर इनब्रीडिंग, जैसे एक ही एरिया के पॉपुलेशन है ना, एक ही एरिया में वो आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर ये दूसरे एरिया में जाएँगे, दूसरा पॉपुलेशन के लोग मिलेंगे, वहाँ पे ब्रीडिंग होगा, तो इनब्रीडिंग से बचने के लिए भी ये नए एरिया में ये डिस्पर्सल हो रहा है इनका, ठीक है। इट कैन हेल्प ऑर्गेनिज्म ब्रीड एंड ग्रो। ये ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करने में और ग्रो करने में भी मदद कर रहा है। आप हमेशा ह्यूमन का ही ना लीजिए, ऊपर हमने ये तो अदर भी पॉपुलेशन को लेके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आज देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल। क्या देखना है बच्चा? एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के क्या एग्जाम्पल है? जैसे देखिए, सीड बीइंग कैरिड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल, ये आपका डिस्पर्सल है। देखिए, किसी प्लांट का सीड, जैसे नदी किनारे सीड है, तो अगर उसका सीड नदी किनारे पेड़ है, उसका सीड मान लीजिए किसी तरीके से पानी में आ गया, तो पानी के माध्यम से उसका डिस्पर्सल हो जाए एक एरिया से दूसरे एरिया में, ठीक है। और विंड के माध्यम से, हवा जो लाइट वेट के सीड होंगे, वो हवा के माध्यम से उड़ के एक एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। और वाटर तो हमने बता दिया। और एनिमल, जैसे जो जूफिली होता है, जू कोरी होता है, एनिमल्स के माध्यम से, जैसे मतलब एलिफेंट हुआ, ना, वो हुआ, जैसे उसके पैर में लग के डिस्पर्सल हो गया। तो जो आप गए खेत में, वहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा है आपके पैर से या आपके हाथ से, पॉलन ग्रेन्स गया, आप मतलब एक प्लांट को आप टच किए, आपके हाथ में पॉलन ग्रेन लग गया। आप गए दूसरे प्लांट को टच किए, आपके हाथ में पॉलन ग्रेन हो गया। तो सीड का एनिमल से, विंड से, वाटर से ये डिस्पर्सल होता है। एनिमल लिविंग नियर नेटल एरिया टू फाइंड न्यू टेरिटरीज, न्यू नए टेरिटरीज, नए वासस्थान को पाने के लिए आप जो एनिमल्स हैं, ये अपने नेटल एरिया मतलब बर्थ प्लेस, क्या बच्चा, बर्थ प्लेस को छोड़कर जाते हैं न्यू टेरिटरीज के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चा, ये जो एग्जाम्पल है, आपने डिस्पर्सल के एग्जाम्पल देख लिए। तो कितना डिस्पर्सल के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा? दो। जैसे सीड का डिस्पर्सल, ऐसे आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सन, पॉलन ग्रेन का। एनिमल नेटल एरिया से कहाँ जा रहे हैं? न्यू टेरिटरीज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बच्चा ये कंपटीशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में ना। ओके, जैसे देखिए साइबेरियन जो बर्ड्स होती हैं ठंडी के दिनों में, वो क्या करते हैं बच्चा, उनको जो पोलर एरियाज में होते हैं, वहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ रहती है, तो वहाँ बर्फ में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए अपने यहाँ जो लगभग 11,200 किलोमीटर ये ट्रेवल करके आती हैं अपने एरिया में। आप देखेंगे जैसे ही यहाँ विंटर खत्म होगा, ये वापस चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ भी धूप होने लगती है, ठीक है। ये आपका होगा डिस्पर्सल। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल आप हेडिंग डालेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल में हम आपको 3 टाइप का डिस्पर्सल बताएंगे। इन सब टर्मिनोलॉजी से आप पहले ही परिचित हैं। तो पहला आपका है माइग्रेशन। पहला क्या है बच्चा? चलो बच्चों, पहला क्या है? माइग्रेशन। पहला बच्चा क्या है? माइग्रेशन। दूसरा है ई माइग्रेशन, ना। तीसरा है आपका इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन, देखिए दोनों में, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है। अगर आप पकड़ लेंगे तो दोनों में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हमको देखना है माइग्रेशन। जो हमने बताया आपको माइग्रेशन, ना, जो बर्ड्स के बारे में बताया, वो माइग्रेट करके आती है ना, माइग्रेट करके आ रही है हमारे यहाँ विंटर में। उसके बाद जैसे ही विंटर खत्म हो रहा है, वो वापस चले जा रही है। आप देखेंगे, अभी कुंभ देख रहे होंगे, कुंभ में ढेर सारी वर्ड्स का बहुत सारे लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाया था, तो वर्ड्स वो माइग्रेट करके वर्ड्स आई हैं। या आपके आसपास जो गंगा की नदी होंगी, वहाँ पे देखेंगे वो बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं, ठीक है। ठंडी जैसे खत्म होगा, वो चले जाएंगे वापस। तो पहला है आपका माइग्रेशन। क्या है माइग्रेशन? क्या है? इन इकोलॉजी, माइग्रेशन इज लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ स्पीसीज टू ए न्यू इन्वायरमेंट। इसमें क्या है बच्चा? किसी स्पीसीज का न्यू इन्वायरमेंट में मूवमेंट करना है। जैसे जैसे वो कोई स्पीसीज मान लीजिए सेल्फ माइग्रेशन आपको बताना। अच्छा देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कंगारू वहाँ पे होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू होता है। और अदर जगह आप देखेंगे जनरली कंगारू नहीं पाए जाते हैं। तो कोई कोई स्पीसीज अपने किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में ही वो
होते हैं वहीं पे वो ग्रो करते हैं, लेकिन उनका अदर एरिया में मतलब माइग्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको सूटेबल, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया तो यहाँ पे उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो दूसरे एरिया में जाते हैं, अपन माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, माइग्रेट, मतलब कुछ पॉपुलेशन यहाँ आके ग्रो करने लगती है, यही है इनका माइग्रेशन, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना ही माइग्रेशन है। क्या है बच्चा, एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट करना ही माइग्रेशन है। ये भैया लार्ज स्केल मूवमेंट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ये मूवमेंट होता है। अब आगे क्या है, इट इज ए नेचुरल बिहेवियर दैट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। ये नेचुरल बिहेवियर है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट है। आप मैनी मोबाइल ऑर्गेनिज्म, बहुत से मोबाइल ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं, ये इनका नेचुरल नेचुरल है। जैसे आपको हम एनाड्रामस कैटाड्रामस, जब फिश पढ़ाया गया होगा आपको, एनाड्रामस कैटाड्रामस माइग्रेशन बताया गया। क्या है बच्चा, एनाड्रामस मतलब जो सी वाटर से फ्रेश वाटर में है, और एक कैटाड्रामस है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में सर जा रहे हैं। जैसे हमने माइग्रेशन अभी बर्ड्स के बताया, वो जो साउथ पोल से हैं वहाँ से आके इधर हमारे यहाँ आ रही, मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, तो ये माइग्रेशन है इनका। ठीक है, ये लार्ज स्केल माइग्रेशन है। ओके, माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट आपका है इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन, दोनों हम आपको साथ साथ बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन, देखिए इंटर की स्पेलिंग आप बताइए। इंटर मतलब जो प्रवेश करने वाला, तो आप बोलेंगे INTER। और एग्जिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, EIXT ना। एग्जिस्ट मतलब बाहर जाना, बाहर, और इंटर मतलब प्रवेश, ये प्रवेश हुआ। ठीक है, तो इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन है इसका आई से आपको समझना है इंटर, और ई से आपको समझना है एग्जिस्ट, मतलब बाहर, एग्जिट करना, एग्जिट मतलब छोड़ देना, एग्जिट मतलब खुद छोड़ देना, इंटर मतलब प्रवेश करना ना। कोई आपके घर में इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, आप कहीं इंटर कर रहे हैं मतलब वहाँ पे आप जा रहे हैं। आपके घर में कोई इंटर करेगा तो आप लोग 4 लोग हैं, तो आप लोग 5 लोग हो गए। अगर आप घर को छोड़ रहे हैं तो आप 4 थे, आप 3 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इंटर। मान लीजिए कोई एरिया है, ये हम 3 बॉक्स आपको दिखा रहे हैं ना, 3 बॉक्स है ना। अब देखिए बीच में क्या है बच्चा, यहाँ पे 4 लोग हैं, आप, आपके मम्मी पापा, आपकी सिस्टर। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली ना। अच्छा, अब इमिग्रेशन क्या है, ये क्या है, और ई माइग्रेशन क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, देखिए, अच्छा, ये देखिए 1 2 3, और ये होंगे 4 लोग। यहाँ पे कोई बाहर से कोई नया व्यक्ति आपके एरिया में आ गया, आपके घर आ गया, ये क्या हो गया बच्चा, आपका इमिग्रेशन ना। आपके घर से, आपका ये घर है, आपके घर से कोई कहीं और चला गया, ये हो जाएगा आपका इमिग्रेशन, ये वाला हो जाएगा इमिग्रेशन। तो आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, अब हो जाए 3 लोग ना। देखिए ये क्या था, आपके घर में कोई बाहर से चला आया, ये क्या हो गया बच्चा, इंटर कर गया, क्या कर दिया, इंटर किया है, ये हो गया आपका इमिग्रेशन। और आपके घर से कोई 1 लोग गायब हो गए, 3 लोग अब रह गए हैं, ये हो गया आपका इमिग्रेशन। ये बहुत ही इजी तरीके हैं ना आपको समझाने के लिए। तो इमिग्रेशन में क्या होगा, जो इमिग्रेशन है इसमें बाहर से पॉपुलेशन किसी एरिया में इंटर करेगी, और जो ई माइग्रेशन है, ई माइग्रेशन में जो एरिया में पॉपुलेशन है वहाँ से पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। तो ये क्या करेगा बच्चा, ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा पॉपुलेशन में। जैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, हमने नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन बताया था ना, वहाँ भी हमने बताया, यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। ओके बच्चा, इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। 4 लोग थे, अब 5 लोग हो गए। लेकिन इमिग्रेशन में क्या हो रहा है बच्चा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। 4 लोग थे, अब 3 लोग हो गए। 100 लोग थे, अब 99 हो गए या 50 हो गए। 100 लोग थे इसमें, इमिग्रेशन में 100 से 150 हो गए, 200 हो गए। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है। अभी हम दोनों चार्ट के हिसाब से आपको दिखाएंगे इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। ओके, तो इमिग्रेशन क्या है बच्चा, सॉरी,
इमिग्रेशन है आपका द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू न्यू एरिया। न्यू एरिया में मूवमेंट किया, एक लोग चले गए ना, आ गए ना, यहाँ पे मूवमेंट किया एक लोग, नए लोग, 4 लोग में 5 लोग हो गए ना, 5 लोग हो गए। लेकिन इमिग्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ एन एरिया। इस एरिया में इंटर कर रहे हैं, ये आउट कर रहे हैं। 4 लोग से 3 लोग हो गए, 4 लोग से अब कितने लोग हो गए, 3 लोग। ये हो गया बच्चा आपका इमिग्रेशन। ये एग्जिस्ट है, यहाँ पे इंटर है। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस था इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन में। इमिग्रेशन में क्या है, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए न्यू एरिया, और इमाइग्रेशन में क्या है, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ ए एरिया। ठीक है, किसी एरिया से आउट जाना है। ओके, तो ये हो गया आपका इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन में। आइए देखते हैं डिफरेंस। देखिए, इमिग्रेशन में क्या है, इंडिविजुअल मूव आउट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। इमिग्रेशन में इमाइग्रेशन में ये है, इमिग्रेशन में क्या है, इंडिविजुअल इनटू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअल पॉपुलेशन में इंटर कर रहे हैं, मतलब ये पॉपुलेशन को ये डिक्रीज कर रहे हैं और ये इंक्रीज कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इमाइग्रेशन जो है, इमाइग्रेशन रिड्यूस करती है पॉपुलेशन को, लेकिन जो इमिग्रेशन होता है इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ना। पीपल क्या होता है इसमें, पीपल लिविंग विलेज एंड कमिंग इनटू द सिटीज इज इमाइग्रेशन ना। जो हमने बताया आपको, विलेज को छोड़ के आप सिटी में आ रहे हैं। और इसमें क्या है, पीपल लिविंग सिटीज एंड गोइंग टू विलेज इज इमाइग्रेशन, मतलब यहाँ पे ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्सन। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सन। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज़ अपना सब लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो इवोल्यूशन वाला है वो सब आपका पूरा हो गया है, वो भी आप अपना कवर करते रहिए। ओके भैया, थैंक यू सो मच।